Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is State Council of Educational Research and Training Reading Campaign Activity Sheet number 60 and it is only for class 6 to 8 students. It has taken from the subject Maths and dear children you will have to do this work in your Maths notebook. प्यारे बच्चों आपको इस काम को अपनी मैथ की नोटबुक में करना है and today's worksheet is based on the topic decimal. जानते हैं डेसिमल क्या होता है और कैसे इसका यूज करते हैं, कैसे इसको हम पढ़ते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. शुभम वॉज फीलिंग वेरी हॉट फ्रॉम लास्ट फ्यू डेज. शुभम पिछले कुछ दिनों से गर्मी, बहुत ही ज़्यादा गर्मी महसूस कर रहा था. आप भी कर रहे हैं ना, और आपने भी नोटिस किया होगा कि गर्मी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है. He noticed the temperature while reading the newspaper. अब उसने अखबार पढ़ते पढ़ते, न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते टेम्परेचर को भी नोटिस किया. He wrote down the temperature of last 3 days in his copy. उसने पिछले 3 दिनों के टेम्परेचर को अपनी नोटबुक में नोट किया. कैसे कैसे नोट किया, लेट्स सी. 29 मार्च 36 डेसिमल 3. देखिए हम इसको पॉइंट भी बोलते हैं, डेसिमल भी बोलते हैं. 36 डेसिमल 3 या 36.3 डिग्री सेल्सियस. फिर 30 मार्च को 37.8 डिग्री सेल्सियस. फिर 31 मार्च को 38.1 डिग्री सेल्सियस. हम इस याद रखिएगा, हम डेसिमल भी बोलते हैं इसको. तो अब हम इसको पढ़ें कैसे. रीडिंग अ डेसिमल नंबर 24.37. नहीं, गलत बोला मैंने, क्योंकि मेरे जैसी गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं. देखो कैसे पढ़ना है इसको. डेसिमल नंबर्स के 2 पार्ट्स होते हैं. पहले पार्ट को तो हम पूरा बोलते हैं, जैसे कि वो लिखा होता है, जैसे कि हमारी नॉर्मल काउंटिंग होती है. तो यहाँ पे लिखा है 24, तो हम इसको बोलेंगे 24. फिर ये जो पॉइंट है इसको हम बोलेंगे डेसिमल. 24 डेसिमल. अब 37 नहीं बोलना, डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट होते हैं उनको सबको सेपरेट करके अलग अलग करके बोलना पड़ता है. 24 डेसिमल 37. क्या बोलना है, 24 डेसिमल 37. Here is 36 डेसिमल 3 is a decimal number. Let's understand the decimal number. अब देखिए मैंने जैसे अभी आपको समझाया कि डेसिमल नंबर के 2 पार्ट्स होते हैं. डेसिमल से जो पहले बिफोर जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं होल पार्ट, और जो डेसिमल के बाद वाला पार्ट होता है उसको हम डेसिमल पार्ट कहते हैं. याद रखिएगा, डेसिमल से पहले वाला होल पार्ट और डेसिमल के बाद वाला डेसिमल पार्ट. सो राइट द होल पार्ट एंड डेसिमल पार्ट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स. अब आपको नीचे जो डेसिमल नंबर्स दिए गए हैं उनके होल पार्ट और डेसिमल पार्ट को अलग अलग करके लिखना है. बहुत ईजी है. जैसे यहाँ पे लिखा 102 डेसिमल 45. इसका होल पार्ट कितना है, जो उससे पहले का है, तो हमने लिखना है 102. और डेसिमल पार्ट कौन सा है, 45. फिर है 98 डेसिमल 03. होल पार्ट कितना है, 98, और डेसिमल पार्ट है 03. फिर इसके बाद 50 डेसिमल 17. तो हमने कैसे बोलना है, इसका होल पार्ट है 50 और डेसिमल पार्ट है 17. अब हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में भी लिख सकते हैं. आपको पता है जैसे हम नॉर्मल नंबर्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं, ऐसे डेसिमल नंबर को भी लिखते हैं. कैसे, देखो जैसे यहाँ पर लिखा है, देखो जैसे यहाँ लिखा है 125 डेसिमल 46. तो अब इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे. हमने इसको बोला 125, तो 1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2 को 10 से 20 बन जाएगा, और 5 को 1 से, तो पूरा नंबर क्या बन जाएगा, 125. फिर जो डेसिमल के बाद वाले डिजिट होते हैं, जो फर्स्ट डिजिट होगा उसको हम 10 से मल्टीप्लाई नहीं 1/10 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो नेक्स्ट उसके डिजिट है 6, उसको हम 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यही इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म बन जाएगी. इस तरह से हमें एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी होती है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्लेस वैल्यू ऑफ डेसिमल नंबर्स. देखिए प्लेस वैल्यू हम कैसे बनाते हैं डेसिमल नंबर्स की. फॉर होल पार्ट ऑफ डेसिमल नंबर्स वी यूज वंस, टेंस, 100 एक्सेट्रा. देखिए जब कोई नंबर होता है हम उसका प्लेस वैल्यू कैसे पढ़ते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 100, 1000,
10,000, लाख ऐसे पढ़ते हैं ना, उसका जो प्लेस वैल्यू होता है। ऐसे ही जो डेसिमल के बाद जो डिजिट होते हैं उनकी भी एक प्लेस वैल्यू होती है और उनको क्या कहते हैं, लेट्स सी। देखिए जैसे ये जो नंबर है 125 डेसिमल 46, तो 100 यानी हमने 1 का प्लेस वैल्यू यहाँ पे कितना है, 100 है प्लेस वैल्यू। और 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, 2 टेंस, और 5 की क्या है, 5 वंस, तो बन गया 125। लेकिन जो डेसिमल के बाद के डिजिट हैं उन्हें कैसे पढ़ें, वो होंगे 4 टेंथ, टेंस नहीं 10th, और जो उसके सेकंड डिजिट होगा उसको हम बोलते हैं 600। और इसी तरीके से देखो जैसे डेसिमल पार्ट वाले में क्या होता है, 10th अभी अभी मैंने पढ़ा, 100th, और थर्ड जो डिजिट होगा उसको हम 1000th कहेंगे, TH लगाना है, 10th, 100th और 1000th जो डेसिमल के बाद हैं, याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1, रीड आउट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। इसको आपने करना नहीं है, सिर्फ रीडिंग करनी है इसकी, जो मैं आपको करके बता रहा हूँ। आपने इसको बोलना है 67 डेसिमल 02। क्या बोलना है, मेरे साथ बोलो, 67 डेसिमल 02। सेकंड वाला है 15 डेसिमल 56। क्या बोलना है, 15 डेसिमल 56। डेसिमल के बाद के डिजिट सबको अलग अलग करके बोलना है। और फिर ये है 125 डेसिमल 476। फिर से बोलो, 125 डेसिमल 476। अब क्वेश्चन नंबर 2, फिलिंग द ब्लैंक्स, 52.631। अब इसको करना है आपने, तो आप कैसे करोगे, 5 को पहले हम 10 से करेंगे क्योंकि ये कौन से प्लेस पर है, 10th प्लेस पर है। ये यूनिट प्लेस पर है तो इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब डेसिमल के बाद वाला आता है, जो डेसिमल के बाद फर्स्ट होता है उसको हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1/10 से। सेकंड वाले को 1/100 से, और थर्ड वाले को 1/1000 से। याद रखना है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन 125 डेसिमल 476। तो अब मैंने आपको पढ़ना सिखा दिया है। डेसिमल के बाद पहला क्या आता है, 10th, दूसरा क्या आता है, 100th। तो आपने इसका आंसर लिखना है 700, 100 लिख के और TH और लगाना है, 100, याद रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। अब हमें जो यहाँ पर डेसिमल नंबर्स दे रखे हैं उसके हर एक डिजिट की प्लेस वैल्यू लिखनी है। इसको हम एक नेक्स्ट पेज पे करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले यहाँ पे लिखा है 61 डेसिमल 8। अब इसकी हमें प्लेस वैल्यू हर एक डिजिट की बतानी है। तो 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, देखो आपने ऐसे ही बनाना है और यहाँ पर लिखना है, क्योंकि 6 कौन से प्लेस पर है, 10th पे, तो आपने लिखना है 6 10s, ठीक। अब नेक्स्ट है 1 कौन से प्लेस पर है, यूनिट प्लेस पर है, तो आपने लिखना है 1 वंस, ठीक। और डेसिमल के जो बाद फर्स्ट वाला डिजिट होता है उसको हम लिखते हैं 8 10th, 10 लिख के TH, 8 10th, ठीक है। अब दूसरा वाला डिजिट लेते हैं 96.17। इसकी प्लेस वैल्यू निकालिए। देखिए 9 की प्लेस वैल्यू क्या है, 10 है ना, तो हमने यहाँ पे लिखना है 9, क्या लिखना है, 9 10s। फिर 6 की प्लेस वैल्यू पहले आप ऐसे बनाओ, थोड़ा सा देखने में भी अच्छा लगेगा, फिर आप इसको आराम से लिखेंगे 6 वंस, क्योंकि वंस प्लेस पर है। फिर इसके बाद डेसिमल का पार्ट शुरू हो जाता है। 1 जो है पहला क्या होता है हमेशा डेसिमल के बाद, उसको हम क्या बोलते हैं, 10th। तो 1 10th, TEN TH। और जो दूसरा वाला होता है उसको हम बोलते हैं 100th। तो उसको हमने कैसे लिखना है, ऐसे पहले आप एक एरो लगा दोगे, 7 100 लिख के और आपने TH लगाना है। थोड़ा सा आया नहीं, इसको हम दोबारा से लिख दें ज़रा ताकि आपको मुश्किल ना हो। HUNDREDTH, ठीक है, 100th।
इस तरह से लिखना है। अब नेक्स्ट नंबर है 28.142। अब देखो इसका भी हमें प्लेस वैल्यू लिखनी है। सबसे पहले 2 की प्लेस वैल्यू, 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी ज़रा बताओ तो मुझे। 2 कौन से प्लेस पर है? टेंस प्लेस पर है, तो 2 टेंस। फिर इसके बाद हमें प्लेस वैल्यू देखनी है 8 की। 8 कौन से पर है? 8 है वंस प्लेस पर, तो 8 वंस। ठीक, अब डेसिमल के बाद वाले डिजिट शुरू हो गए हैं। तो सबसे पहले है 1, तो डेसिमल के बाद वाला जो सबसे पहला डिजिट होता है वो कौन सा प्लेस होता है? 1 10th, TENTH, टेंथ बोलते हैं उसे। और जो डेसिमल के बाद दूसरा डिजिट होता है वो कौन सा प्लेस होता है? उसको हम बोलते हैं 100th, 400th, HUNDRED 100 और TH 100th। और जो डेसिमल के बाद थर्ड डिजिट होता है उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? 1000th, 2000, THOU 1000 और TH 1000। इस तरह से हमें इसको लिखना होता है। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इस चैनल को 1 लाख सब्सक्राइबर्स के टारगेट को पूरा करने में हेल्प कीजिए। बट टेलीग्राम ऐप पर जो हमारा चैनल है लवनीश सर की क्लास, उसको भी ज्वाइन करना ना भूलिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको सारे वीडियो के लिंक्स एक साथ एक जगह पर मिल जाएंगे और उसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट रिमेंबर, व्हेनेवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज़ वियर योर मास्क, और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।